हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्वजीत और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विश्वजीत एक्सक्लूसिव। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कोसेट। तो कोसेट के नाम में ही है सेट, इसका मतलब है कोसेट एक तरह का सेट ही है। तो अभी इस कोसेट को बनाने के लिए हमको ग्रुप और सब ग्रुप दोनों का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कोसेट के ऊपर हमारा आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक ग्रुप और सब ग्रुप पढ़ा है। ग्रुप को हम डिनोट करते हैं जी से और सब ग्रुप को हम डिनोट करते हैं एच से। अभी मान लेते हैं हमारा जो ग्रुप है वो एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। जी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। और एच जो है वो भी हमारा मल्टीप्लिकेशन के अंडर में सब ग्रुप होगा, क्योंकि वो ग्रुप का ही सब ग्रुप है, ठीक है। अभी मान लेते हैं ये बिलोंग्स टू जी, यानी कि हमने ग्रुप से कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए को चूज किया है। अभी जो हम कोसेट को बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। H is equals to H such that H belongs to capital H और H है such that H belongs to capital H। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि H is equals to H such that H belongs to capital H। फ्रेंड्स, ये जो हमारा है ये भी एक कोसेट है और ये जो है ये भी एक कोसेट है, ठीक है। तो अभी H का मतलब क्या है? H का मतलब ये देखिए हमारा ग्रुप का एलिमेंट है और H जो है वह पूरा सब ग्रुप ही है, ठीक है। इसका मतलब है पूरे सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ हम G के एक एलिमेंट को प्रोडक्ट करेंगे या फिर ऑपरेट करके हमको ये स्ट्रक्चर मिला है, वो भी लेफ्ट हैंड साइड से हम उसको ऑपरेट किया, ठीक है। तो ये हो गया H। अभी हमारा है H है। H है भी एक ही तरह का है। H है सिर्फ हम सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ ये को हम ऑपरेट करेंगे, वो भी राइट हैंड साइड से उनको ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा H है। तो फ्रेंड्स, अभी कोसेट दो तरीके के होते हैं, एक है राइट कोसेट और एक है लेफ्ट कोसेट। तो राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट जो होते हैं वो हम ग्रुप के एलिमेंट को किस साइड से हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके हिसाब से उसका नाम होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उसका नाम होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये जो है वो ग्रुप का एलिमेंट है और इसको मैंने लेफ्ट साइड से ऑपरेट किया, तो इस कोसेट का नाम हो जाएगा लेफ्ट कोसेट, ठीक है। और यहाँ पर जो है राइट से हम ऑपरेट किया है, तो इस कोसेट का नाम हो जाएगा राइट कोसेट, ठीक है। ये लेफ्ट कोसेट और ये राइट कोसेट। तो ये हो गया हमारा कोसेट का स्ट्रक्चर। तो अभी हम इस कोसेट को और थोड़ा डिटेल से समझते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी कोसेट को हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं, डिटेल्स में समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ग्रुप जो है मल्टीप्लिकेशन के अंडर में ग्रुप है और H जो है हमारा सब ग्रुप है। और यहाँ पर H के अंडर H में टोटल 5 एलिमेंट्स है, ठीक है। और यहाँ पर एक हम G से एक कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट को चूज किया। अभी हम इस सब ग्रुप के अकॉर्डिंग हम कोसेट बनाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं लेफ्ट कोसेट बनाता हूँ। तो लेफ्ट कोसेट कैसे होता है? ग्रुप का हमारा एलिमेंट होता है और उसके राइट साइड में सब ग्रुप होता है, इक्वल्स टू X H such that H belongs to capital H। तो क्या होगा? इसका मतलब क्या है? ग्रुप के एलिमेंट को हम H के यानी सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा X X1 X X2 X X3 and then X X4 X X5। ये हो गया हमारा लेफ्ट कोसेट। अभी हम बनाते हैं राइट कोसेट। राइट कोसेट कैसे बनता है? HX X2X X3X then X4X X5X। तो देखिए मैंने यहाँ पर
लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बनाया है, वो भी 5 एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो एक्स का मतलब क्या, मैंने पहले बताया था कि ग्रुप के एलिमेंट को हम सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऐसे बनता है ओ कोसेट। ठीक है, ये हो गया हमारा लेफ्ट कोसेट और ये हो गया हमारा राइट कोसेट। तो आपके मन में अभी क्वेश्चन आएगा कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट क्या इक्वल हो सकते हैं? ठीक है, ये तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है कि ये जरूरी नहीं कि हर वक्त सब ग्रुप का जो कोसेट बनेगा वो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि सब ग्रुप का जो कोसेट है वो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब क्या, उन दोनों का जो एलिमेंट है वो भी दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो कोसेट लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट वो दोनों इक्वल है, इसका मतलब है इनका जो एलिमेंट है x1 x और उनका जो एलिमेंट होगा वो दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, लेकिन मैंने तो यहाँ पर नहीं बताया कि हमारा जो ग्रुप है वो एबेलियन ग्रुप है, इसका मतलब वो कम्युनिटिव लॉ होल्ड नहीं करता। तो ये जो ये हमको नहीं लिख सकते। अगर मैंने बोला होता कि हमारा जो ग्रुप है वो मल्टीप्लिकेशन अंडर में एबेलियन ग्रुप है, तभी हम लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट लिख सकते थे, क्योंकि कम्युनिटिव लॉ होल्ड करेगा तभी तो हम इसको लिख सकेंगे। अगर कम्युनिटिव लॉ नहीं होल्ड करेगा तो हम तो ये इसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि वो ग्रुप के हिसाब से वो आता है। ठीक है, तो अगर ये ग्रुप एबेलियन होता तब हम बोल सकते थे कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अगर ग्रुप एबेलियन है तो आप 100% श्योर होकर बोल सकते हैं कि जो हमारा जो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट है दोनों इक्वली होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट इक्वल होने का तरीका। अभी देखते हैं, चलिए, ये तो है हमारा मल्टीप्लिकेशन के अंडर में कोसेट बनाने का तरीका। अभी हम देखते हैं अगर कोई ग्रुप एडिटिव ग्रुप होता है तो हम इसको कैसे उस ग्रुप से सब ग्रुप से हम कोसेट को जनरेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि एडिटिव ग्रुप के हिसाब से कैसे कोसेट को हम बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे कि एडिटिव ग्रुप में कोसेट कैसे बनता है। मान लीजिए G, प्लस एक एडिटिव ग्रुप है और H भी हमारा एक एडिटिव सब ग्रुप है। ठीक है, और X बिलोंग्स टू G, इसका मतलब हमने G से कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट को चूज किया। ठीक है, अभी कोसेट हम बनाएंगे। पहले मैं लेफ्ट कोसेट बनाता हूं। तो लेफ्ट कोसेट कैसे बनता है, X मल्टीप्लिकेशन के समय यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हुआ था, अभी एडिटिव है तो अभी एडिटिव आएगा। X is equals to X plus H such that H belongs to capital H। और ये तो हो गया लेफ्ट कोसेट। अभी हम बनाएंगे राइट कोसेट। H plus X H belongs to capital H। ठीक है, तो ये हो गया राइट कोसेट और ये हो गया लेफ्ट कोसेट का स्ट्रक्चर एडिटिव ग्रुप के अंडर में। ठीक है, तो अभी हम लेफ्ट कोसेट का और राइट कोसेट का स्ट्रक्चर मल्टीप्लिकेशन और एडिटिव के हिसाब से हमने देख लिया पर। तो चलिए हम इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो उसके हिसाब से हम कैसे कोसेट बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो फ्रेंड्स पहले हम मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के कोसेट के एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा एक ग्रुप है 1 -1 I और -I, और ये हमारा सब ग्रुप है 1 -1। इसमें ग्रुप के सारे प्रॉपर्टी सोल्व होते हैं। ठीक है, तो अभी हम कैसे बनाएंगे कोसेट, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बनाते हैं। यहाँ पर से हम एक एलिमेंट को लेते हैं, या जो सब ग्रुप है वो हम नहीं लेंगे। ठीक है, एक एलिमेंट को लेते हैं I जो हमारा G में बिलोंग करता है। तो अभी हम इस I की मदद से कोसेट बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे होगा, IH I small h such that H belongs to capital H। ठीक है, तो ये कैसे होगा, I के हर एक एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। तो I के साथ 1 का मल्टीप्लाई कैसा होगा, I होगा, और -1 के साथ होगा तो -I होगा।
तो ये बन गया हमारा लेफ्ट कोसेट। ठीक है, ये हो गया हमारा लेफ्ट कोसेट। और अगर हम आई को एच के राइट हैंड साइड से ऑपरेट करेंगे तो हमारा राइट कोसेट बनेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का कोसेट का तरीका। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि एडिटिव ग्रुप का कैसे होता है। ठीक है, मान लेते हैं हमारा जो ग्रुप है वो है सेट ऑफ रियल नंबर्स, ऑल सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और एज जो है वो मान लेते हैं हम सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी जिससे हम कोई भी एक एलिमेंट को लेंगे। ठीक है, हम लेते हैं कि 1/5 बिलोंग्स टू जी है। ठीक है, क्योंकि वो सेट ऑफ रियल नंबर में पड़ता है। अभी हम इसके हिसाब से हम राइट कोसेट को चेंज करेंगे। ठीक है, तो राइट कोसेट कैसे होगा, 1/5। सॉरी, लेफ्ट कोसेट पहले चेंज करते हैं, या फिर राइट कोसेट हो सकता है। राइट कोसेट को ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ को हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, 0 से ऐड करेंगे तो 1/5 ही आएगा। अभी 1 के साथ एक बार प्लस होगा और 1 के साथ एक बार माइनस होगा, तो ऑटोमेटिकली हमको प्लस माइनस यहाँ पर 6/5 भी मिलेगा। ठीक है, और फिर हमको ऐसे मिलेगा 5/11/5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट कोसेट, एडिटिव ग्रुप के लेफ्ट कोसेट। ठीक है, अगर लेफ्ट कोसेट ये है और राइट, ये तो राइट कोसेट है। अगर लेफ्ट कोसेट बनाना चाहते हो तो ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, ये सॉरी ऐड करेंगे तो लेफ्ट कोसेट आएगा। ठीक है, ये हो गया एडिटिव ग्रुप के लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट। यही था कोसेट के ऊपर हमारा आज का डिस्कशन। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा जो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, कोई अगले नई टॉपिक के साथ।